हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट आपकी बुक में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन के नाम से दे रखा है। फिर से सुनिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन होता क्या है, नाम से ही सबको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर है जिसमें हम अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन। चलिए, तो पहले हम एक्सक्रीशन समझते हैं। एक्सक्रीशन क्या है? हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी बॉडी में कुछ हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। ये नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं और नॉन नाइट्रोजनस भी हो सकते हैं। मतलब इनमें नाइट्रोजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जिससे जो वेस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं CO2। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, जिससे फाइनली जो वेस्ट तैयार होता है उसे बोलते हैं यूरिया। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट जो हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं। जैसे CO2 नॉन नाइट्रोजनस है, और वहीं पर अगर यूरिया की बात करें तो वो नाइट्रोजनस है। तो ये सारे के सारे वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल है, इनको हम बॉडी में नहीं रोक सकते। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ हार्मफुल है तो बॉडी में तो नहीं रखोगे, क्या करोगे, बॉडी से बाहर निकालोगे। इनके एलिमिनेशन को, इनके रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो आप बताओगे, इट इज़ द रिमूवल ऑफ, क्या है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या है? ये रिमूवल है नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वर्ड लगाएंगे आप, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। एंड द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मतलब जो ऑर्गन ही एक्सक्रीशन कराएगा उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलेंगे। और वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन 2 टाइप्स के हैं, मेन, एक्सेसरी। मेन, एक्सेसरी। मेन कौन है? हमारी बॉडी का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसे बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। जबकि यहीं पर अगर आप एक्सेसरी की बात करें तो वो होगा लिवर, वो होंगे लंग्स, वो होगी स्किन। ठीक है, तो लिवर, लंग्स, स्किन, इनको हम बोलते हैं एक्सेसरी, और मेन कौन है? किडनी। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। तो देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो 2 टाइप्स के हो गए। एक मैंने आपको बताया था मेन, जो कि क्या है, किडनी। अब बच्चों खुद सोचो, हमारे पास कितनी किडनी है? तो आप बताओगे सर 1 पेयर किडनी है। सेकंड है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से हैं? तो आप बताओगे सर वो हैं लिवर, लंग्स और स्किन। अब यहीं पर एक क्वेश्चन भी आता है कि लिवर को एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कहते हैं? और पहला ऑप्शन जो एग्जाम में दे रखा होता है वो होता है रिमूवल ऑफ वाइल्ड पिगमेंट्स। जो वाइल्ड पिगमेंट बनते हैं आरबीसीज के टूटने के बाद, उनके रिमूवल में हेल्प करता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोलते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है और ये गलत है। लेकिन आप आंसर क्या दोगे? फिर आप आंसर दोगे बिकॉज इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ये यूरिया की सिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन? लिवर। लिवर हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ यूरिया, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। अब मैं आपको किडनी के बारे में दिखाता हूँ। तो देखिए, किडनी कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में है। इनका स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह से एक किडनी ये बना देते हैं, एक किडनी हो गई, ये लेफ्ट है, नहीं वैसे तो राइट है, इसको राइट किडनी बोलेंगे, वैसे तो क्या है ही राइट। और ये वाली जो है ये है लेफ्ट किडनी। जो हमारी डायरेक्शन है उसको उल्टे लिखेंगे। ये मेरा राइट हैंड है तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट किडनी, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसको मैं लिखूंगा राइट किडनी।
तो ये क्या हो गई, किडनी। तो किडनी कैसी लग रही है, सेम के बीच की तरह, मतलब बीन शेप लग रही है, ठीक है। बीन शेप क्या हो गई, किडनी। कितनी है, 1 पेयर, ठीक है। दोनों किडनी से एक एक ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब ये हो गई, ऐसे ही एक ट्यूब ये निकल गई, तो ये 2 ट्यूब बन गई, इनका नाम होता है यूरेटर। मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखिए, इस ट्यूब का नाम भी क्या है, यूरेटर। इस ट्यूब का नाम भी क्या है, तो आप बताओगे सर इसका नाम भी यूरेटर है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे यूरेटर बना दिया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये दोनों ट्यूब यूरेटर जो है कहाँ खुलेंगी, एक ब्लैडर में खुलेंगी। कहाँ खुलेंगी, एक ब्लैडर में ओपन होंगी इस तरह से, और ब्लैडर से एक डक्ट निकलेगी इस तरह से, ठीक। इनको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ इस तरह से, ठीक। इस ब्लैडर का नाम क्या है, तो आप बताओगे इस ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से एक ट्यूब निकल रही है, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो ट्यूब दिख रही है, इसका नाम है यूरेटर। तो देखिए, 1 पेयर किडनी हो गई, ये इनकी ट्यूब है यूरेटर, वो कहाँ खुलेगी, ब्लैडर में, नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और इससे एक ट्यूब निकली है, उसका नाम क्या है, यूरेथ्रा। क्या नाम है, यूरेथ्रा। इसके अंदर एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है, उस ट्रायंगुलर पार्ट को ट्राइगोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगोन। ट्राइगोन कहाँ होता है, तो आप बताओगे कि यूरिनरी ब्लैडर में। इसके बाद आप देखोगे, किडनी को ब्लड सप्लाई कराने के लिए आर्टरी और वेन होती है। किडनी को ब्लड देगा कौन, आर्टरी, और किडनी से ब्लड कलेक्ट कौन करेगा, तो आप बताओगे वेन। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन होती है किडनी में। किडनी में कौन सी आर्टरी कौन सी वेन होती है, तो आप बताओगे रीनल आर्टरी और रीनल वेन। आर्टरी किडनी को ब्लड देगी और वेन किडनी से ब्लड लेगी। तो ये जो रेड कलर की बना रहा हूँ, इसका नाम है रीनल आर्टरी। ये दोनों किडनी में ब्लड की सप्लाई के लिए जाती है। तो ये मैं इस तरह से बना देता हूँ। तो ये हो गई आपकी आर्टरी। नाम क्या है इस आर्टरी का, बताओ बेटा, इसकी आर्टरी का नाम क्या है, तो आप बताओगे सर ये रीनल आर्टरी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है रीनल आर्टरी। बच्चों, कहीं पर भी रीनल टर्म लिखा मिल जाए, समझ लो क्या है, किडनी से रिलेटेड है। और ये क्या है, तो आप बताओगे सर ये होती है रीनल वेन। ठीक, इतनी बात भी समझ में आ गई। अब अगली बात, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि राइट वाली किडनी लेफ्ट वाली से थोड़ा सा नीचे। साइज दोनों का बराबर है, मेरे बनाने में थोड़ा सा अंतर है, साइज इक्वल है। आप लेकिन एक चीज़ नोटिस करोगे, राइट किडनी लेफ्ट से स्लाइटली लोअर है, मतलब थोड़ा सा नीचे है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, वाई राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। तो आप क्या आंसर दोगे, तो वो सुनो, देखो हमारी बॉडी में लिवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लिवर। ये डाइजेशन वाले में आपने पढ़ा था, ये होता है लिवर। तो एक किडनी तो इधर आ जाती है, ठीक, और दूसरी किडनी इधर होती है, ठीक। इधर देखिए, लेफ्ट वाली किडनी इधर है, राइट वाली इधर है। तो लिवर के राइट लोब की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है लेफ्ट के कंपेयर में। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाई राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट वन। तो क्या आंसर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ राइट लोब ऑफ लिवर। लिवर के राइट लोब की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होती है। अब देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूजुअली यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी मानी जाती है 600 से 800 यूरिन को स्टोर करने की, लेकिन ब्लैडर में इससे थोड़ी ज़्यादा भी देखी जाती है, 1000-1200 तक भी देखी जाती है। अब देखो, जैसे ही ये ब्लैडर आधा भरेगा, जैसे ही भाई होता क्या, किडनी बनाएगी यूरिन,
वो यूरिन यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में आएगी, यहाँ स्टोर होगी और जैसे ही ज़रूरत लगे इसको निकाल देंगे। जैसे ही ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है, जैसे ही यहाँ पर जो ब्लैडर है वो आधा भरेगा, आपको फीलिंग आने लगेगी कि हाँ भाई अब मुझे यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देना चाहिए। फिर से सुनो, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर आपका हाफ फिल होगा आपको सेंसेशन आएगा और आपको फीलिंग आएगी कि मुझे यूरिन को बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस फीलिंग को, सेंसेशन को बोलते हैं अर्ज टू मिक्चुरेशन। आगे पढ़ाऊंगा मैं। अर्ज टू मिक्चुरेशन का मतलब होता है फीलिंग या सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन। देखो दो वर्ड है, एक है अर्ज टू मिक्चुरेशन, इसमें हमें सेंस होता है कि अब हमें यूरिन निकालनी चाहिए। एक होता है मिक्चुरेशन, उसमें हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। अगर आपको लग रहा है यूरिन आ रही है तो आप इसे बोलेंगे अर्ज टू मिक्चुरेशन, और आप गए और आपने यूरिन रिलीज कर दी तो इसे बोलेंगे मिक्चुरेशन। ठीक, देखो ब्लैडर में यूरिन भरेगी, फिर वो यूरेथ्रा से बाहर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो टाइप की स्पिंचर मसल्स होती हैं। एक स्पिंचर मसल ये है, ये बना देता हूँ, ठीक, और दूसरी स्पिंचर मसल ये बना देता हूँ। ये दो स्पिंचर मसल्स हैं, ठीक। कहाँ पर प्रेजेंट है? यूरेथ्रा पे। ये वाली अंदर वाली है, इसको बोलते हैं इंटरनल स्पिंचर। क्या बोलते हैं बच्चों? तो आप बताओगे सर इसको बोलते हैं इंटरनल स्पिंटर। ये कौन सी है? तो आप बताओगे इसको बोलते हैं सर एक्सटर्नल स्पिंचर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो अब इनमें क्या डिफरेंस है? इंटरनल एक्सटर्नल का समझिए, ये कौन सी है? तो आप बताओगे ये इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री। और ये कैसी होती हैं? तो आप बताओगे ये सर वॉलेंट्री होती है। क्या डिफरेंस है? ये भाई स्पिंचर मसल का काम समझो। एक लंबी सी ट्यूब है, एक लंबी सी ट्यूब है, उसकी ओपनिंग को कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं ये मसल्स। स्पिंचर जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है इसकी ओपनिंग को, जिससे यूरिन बाहर ना जा पाए। जैसे ही ये रिलैक्स होंगी यूरिन बाहर चली जाएगी। जनरली ये क्या करती है? इसको कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं, जैसे ही रिलैक्स होगी यूरिन बाहर चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये वाले स्पिंचर तो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये वाले स्पिंचर डेवलप नहीं हो पाते। ये वाले स्पिंचर डेवलप हो जाते हैं लेकिन ये डेवलप नहीं हो पाते। इन पर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन हाँ इन पर हमारा कंट्रोल होता है। यूरिन बनती है, ये हाफ फिल होता है, फीलिंग आती है हमें निकाल देनी चाहिए। यूरिन यहाँ पर आती है, इसको तो भाई बच्चा कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इनवॉलेंट्री है। ये जैसी यूरिन यहाँ पर आएगी ये स्पिंचर रिलैक्स हो जाएगा, यूरिन इसको क्रॉस कर जाएगी। ये वाले स्पिंचर है नहीं और वो बिस्तर पर ही सुसु कर देगा। यूरिन कहाँ रिलीज कर देगा? वो बेड पर ही कर देगा। ठीक, अब क्या होगा? हम लोगों में क्या होता है, हम में ये स्पिंचर होता है, यूरिन आएगी, इससे रिलीज होगी, यहाँ पे पहुँचेगी, ये रिलैक्स हो जाएगा, फिर पहुँचेगी यहाँ पे। लेकिन हम इसको रिलैक्स तब करेंगे जब हमें सही समय मिलेगा, जब हम अपने वॉशरूम जाएंगे तब हम इस स्पिंचर को रिलीज करेंगे और यूरिन निकालना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक स्ट्रक्चर किसका? किडनी की पोजीशन का। कितनी किडनी है? 1 पेयर, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट वाली थोड़ा सा नीचे है, राइट लोब ऑफ लिवर की वजह से। दोनों से एक डक्ट निकलती है, इन डक्ट को यूरेटर कहते हैं। ये ब्लैडर में खुलते हैं, नाम है यूरिनरी ब्लैडर, उससे यूरेथ्रा निकलता है और यूरेथ्रा पे स्पिंचर। ठीक है, अब एक बात और समझ लो, जो किडनी है इसके साइज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए वो साइज़ वाला पोर्शन मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।